Hello student, my name is Avinash Kumar. I am from Sachdeva New PT College. We are going to start vector. वेक्टर बच्चों, आप लोग अभी जस्ट 10th पास के करके 11th में आए हैं, है ना? ओके। तो बच्चों, अगर देखा जाए जो वेक्टर यूनिट्स हैं वो पूरे फिजिक्स की बेस है ना? वो पूरी फिजिक्स की बेस है। अगर अपने को वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो अपन फिजिक्स नहीं सीख सकते। तो अपने को अगर फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स को लर्न करना है, तो अपने को वेक्टर के बारे में पता होने चाहिए। तो वेक्टर होती ही क्या है? वेक्टर क्या होती है? अगर आप लोगों ने बचपन के दिनों की बात करूं तो मैं 9th क्लास में आपको वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया होगा, है ना? तो बच्चों देखिए, वेक्टर होती है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वेक्टर नहीं होता तो क्या होता? तो अपन सिंपल सी बात करें, जैसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि चलो आप अपने घर का लोकेशन बताइए कि आपको मेरे घर आना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरा घर 5 किलोमीटर पे है। तो क्या मैं आपके घर पे आ पाऊंगा? नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा? क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू की बात की, मैग्नीट्यूड की बात की। आपने बोल दिया कि 5 किलोमीटर है, लेकिन किस डायरेक्शन में मेरे को आना है, आपने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ही अधूरा है, वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। तो अपने को अगर आपके घर पे आना है तो डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी कि मेरे को किस डायरेक्शन में आना है ना? तो बच्चों, वेक्टर को डिफाइन किया गया, ये बताया गया कि जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या है बच्चों? जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब आता है ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज मैं वैसे क्वांटिटीज को बोलता हूं जिसमें फिजिक्स के लॉ अप्लीकेबल हो, या मैं ये बोलूं कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं, मास को मैं मेजर कर सकता हूं, वर्क को मैं मेजर कर सकता हूं, बहुत सारे फोर्स को मैं मेजर कर सकता हूं। तो जितने भी सारे मेजरेबल क्वांटिटी है, क्या है बच्चों? मेजरेबल क्वांटिटी है। उन सारे मेजरेबल क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो वो जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो मेनली डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज, one is vector quantity and other one is scalar quantities. One is vector quantity and other one is scalar quantity. तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट किस पे डिस्कस करने जा रहे हैं? वेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? वेक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेक्टर है क्या, वेक्टर है क्या। तो बच्चों, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। तो चलिए डिफिनेशन नोट करेंगे। डिफिनेशन ये है,
हाँ जी बच्चों, डिफिनीशन आप नोट करेंगे। ये वेक्टर की डिफिनीशन है। क्या बोलता है बच्चों, देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and obey laws of vector algebra are called vector quantities। मैं वेक्टर किसको बोलूंगा बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर बोथ मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों? उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो हो, उसको मैं वेक्टर बोलूंगा। ऐसा आपको अगर 9th क्लास में बताया जाता है ना? आपके बचपन के दिनों में यही बताए जाते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको मैं वेक्टर बोलता हूं। लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और कॉल्ड फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर होने के लिए ये मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर होगी, नहीं तो ये वेक्टर नहीं होगी। नहीं तो ये वेक्टर नहीं होगी। अब बच्चों आप लोग सर ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है क्या? तो कमिंग क्लासेस में हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। कमिंग क्लासेस में हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो आपको दिख रही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे अगर अपने को वेक्टर बोलना होता तो आप करंट को भी वेक्टर बोलते। अभी आप 10th पास करके आए हो ना, करंट के बारे में जानते हैं आप। तो क्या करंट की डायरेक्शन होती है? बोलो बच्चों, होती है या नहीं होती है? होती है ना? यस होती है। क्या उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, वैल्यू होती है करंट की? हाँ होती है। तो मेरे को क्या उसको वेक्टर बोलना चाहिए? क्या मैं बोलता हूं उसको वेक्टर? नहीं, मैं उसको वेक्टर नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। अगर वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता तो मैं करंट को क्या बोलता बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी बोलता। लेकिन मैं उसको क्या बोलता हूं? स्केलर क्वांटिटी बोलता हूं। अब स्केलर भी बोलता हूं ना, इसमें भी लोचा है। इसमें भी लोचा है। एक्चुअली में देखा जाए तो करंट को स्केलर नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, तो वेक्टर होने के लिए क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और वेक्टर लॉजो को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन वेक्टर बोलेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या होगा इसका? एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ईटीसी, ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या है बच्चों? वेक्टर है। ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर है ना? आज बच्चों तो वेक्टर का अपन एग्जांपल देखें। तो वेक्टर का एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें फोर्स को मैं वेक्टर बोलता हूं। और क्या है बच्चों? बोलो बोलो, जानते हो आप लोग? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई। ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है बच्चों? वेक्टर हैं। ये क्या है? वेक्टर है। ओके। तो वेक्टर के बाद अपन बात करते हैं बच्चों किसकी? स्केलर की, है ना? तो नोट कीजिए स्केलर। स्केलर तो बच्चों वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली डायरेक्शन होनी, सॉरी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर बोलूंगा, है ना बच्चों? वेक्टर की स्केलर की डिफिनीशन, स्केलर की डिफिनीशन नोट कीजिए।
स्केलर की डिफिनेशन क्या है बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली क्या हो बच्चों? मैग्नीट्यूड हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं क्या बोलूंगा? स्केलर क्वांटिटीज बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों? मैं स्केलर क्वांटिटीज बोलूंगा। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, नो डायरेक्शन, है ना। तो एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल करते हैं इसका, क्या होगा, है ना। बोलो डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होती है? नहीं होती। और बोलिए बच्चों, क्या वर्क को मैं बोल सकता हूं? किसको बोल सकता हूं? वर्क को बोल सकता हूं। वर्क कैसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी? स्केलर क्वांटिटीज होगी, है ना। और क्या है बच्चों? स्पीड। और क्या है? स्पीड। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? स्केलर है। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूं? स्केलर बोलता हूं। ओके, चलिए नोट कर लें। अब बच्चों ये देखो कि हम लोग ने जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया, तो हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स, वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड अदर वन इज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर होने के लिए क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। और स्केलर के लिए क्या होना चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन क्या अपन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, और मैं उसको वेक्टर नहीं बोलता हूं? मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। क्योंकि अपने को अगर स्केलर बताना है तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, वेक्टर बताना है तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात करूंगा और वेक्टर लॉ की बात करूंगा। लेकिन मेरे पास ऐसे में फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो क्या है? वो है क्या? करंट की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं? करंट की बात करता हूं। तो बच्चों करंट के पास क्या है? करंट के पास क्या है? क्या करंट के पास डायरेक्शन होती है? हाँ, करंट के पास डायरेक्शन होती है। क्या करंट के पास डायरेक्शन होती है? यस, करंट के पास डायरेक्शन होती है। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होती है? यस, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है। तो करंट के पास क्या है? इसके पास मैग्नीट्यूड है। और क्या है बच्चों? इसके पास डायरेक्शन भी है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी आ गई, करंट के पास डायरेक्शन भी आ गई, तो मैं इसको क्या बोलूं? आपको बुक में क्या मिला है? आप 10th क्लास में पढ़ के आए, बुक में क्या लिखा रहता है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर होने के लिए आपको यह डिफिनेशन बताई गई कि स्केलर मैं उसको बोलता हूं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो ये स्केलर कैसे हो सकता? ये स्केलर कैसे हो सकता? तो बच्चों जनरली हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि करंट इज ए स्केलर, लेकिन अगर आप मान लो आईटी वाले क्वेश्चन पूछे आपसे और उन्होंने बोला कि करेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट करेंट, वो बोले करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक आपको और ऑप्शन वहां पे मिलेंगे, बोलेगा करेंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर, टेंसर। तो बच्चों उस केस में मैं ये बोलूंगा कि करेंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, नॉट करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर नहीं होनी चाहिए, इसको टेंसर होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पूछने वाले अगर पूछते हैं और वहां पे आपको ऐसा ऑप्शन देते हैं कि वहां पे टेंसर भी होगा, तो करेक्ट होनी चाहिए टेंसर। और अगर टेंसर नहीं है, सिर्फ स्केलर दे रखा है, तो वैसा मान लिया जाता है कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं टेंसर क्वांटिटीज बोलता हूं। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूं? टेंसर क्वांटिटीज बोलता हूं। आ रही बात समझ में? याद रखना, जब जेई वाले पूछेंगे ना
आईआईटी में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपको ऑप्शन टेंसर मिल रहा है तो आप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाले को टेंसर बोलोगे, ना कि आप स्केलर की बात करोगे, नहीं तो आपका वो गलत होगा। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए। और स्केलर होने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। और वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग टेंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंसर बोलेंगे। ओके, अच्छा अब करंट की बात है। क्या ऐसे और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बताऊं? जैसे मैं प्रेशर की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रेशर। क्या प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यूज होती है? हाँ होती है। इसको हम लोग पास्कल में, बार में, एटीएम में मेजर करते हैं। क्या प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है? क्या प्रेशर के पास डायरेक्शन होती है? यस, प्रेशर के पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे अपन यहाँ पे है ना, अब अपन पे क्या प्रेशर लग रहा है? हाँ लग रहा है। कौन सी प्रेशर लग रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है। कितनी लग रही है? इसकी वैल्यू होगी। और डायरेक्शन की बात करें, यस डाउनवर्ड लग रही है। जो अपने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है वो बच्चों डाउनवर्ड लग रही है। तो आप ये देखो कि प्रेशर के पास क्या आ गई? डायरेक्शन भी आ गई। और प्रेशर के पास क्या आ गई? मैग्नीट्यूड भी आ गई। प्रेशर के पास क्या आ गई? मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो इसके पास डायरेक्शन भी आ गई और इसके पास मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो क्या इसको मैं वेक्टर बोलूंगा? नहीं। क्या मैं इसको स्केलर बोलता हूं? हाँ, इसको स्केलर तो बोलता हूं। लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा कि क्या ये वेक्टर है, स्केलर है या टेंसर है, उस केस में मैं प्रेशर को क्या बोलूंगा बच्चों? टेंसर बोलूंगा, ना कि मैं प्रेशर को स्केलर बोलूंगा। आ रही बात समझ में? है ना? ओके, तो बच्चों ये हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखा। देयर आर टू टाइप्स, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉज को फॉलो करने चाहिए। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। और एक टेंसर न्यू, ये है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो एज ए नॉलेज मैं आपको बताया हूं। क्या आपसे कुछ लोग पूछ लेंगे कि अरे बोलो टेंसर क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि टेंसर क्या होती है। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने वेक्टर के बारे में देखा, स्केलर के बारे में देखा, है ना? तो अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे मैं जानूं कि ये वेक्टर है ना? तो बच्चों हेडिंग दीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। बच्चों हम लोग वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिक और दूसरा है ग्राफिकली। हम लोग दो तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकली। तो सिंबॉलिक में बात करते हैं। सिंबॉलिक में क्या होगा? देखिए, अगर मेरे पास कोई लेटर है ना, ये देखो जैसे मान ए है ना, अपन को ए रखा है, इसके ऊपर क्या करें बच्चों? इसके ऊपर एक आप एरो लगा दो। ये जो लेटर है इसके पास क्या करें? अपन एक एरो लगा दे, तो इसको रीड क्या करेंगे? इसको बोलेंगे वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? वेक्टर ए। या इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लेटर है ना बच्चों, इसके ऊपर एक लाइन लगा दें, इसको भी हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए। या कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे, ये जो है ना इसको मैं बोल्ड लेटर में लिख दूं, जैसे ए है ना, इसको ए को मैं ऐसा करूं, देखो अगर ए को बोल्ड लेटर में लिखा गया है, बोल्ड होगा, तो मैं भी बोलूंगा कि ये वेक्टर है। अगर एक लेटर के ऊपर एक लाइन लगाई होगी, इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये वेक्टर है। और बच्चों इस लेटर के ऊपर डायरेक्शन की बात, मतलब इस सिंपल एरो लगाया गया होगा, तो इसको भी हम लोग रीड करेंगे, ये क्या है बच्चों? ये वेक्टर।
तो आप ये वाले जो है ना बच्चों, इसको हम लोग 99.9% केस में आपको बुक में ये वाले मिलेंगे कि कोई लेटर है, उसके ऊपर क्या लगाया गया, एरो लगाया गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। ये क्या है बच्चों, वेक्टर है। ओके, अब अपन बात करते हैं ग्राफिकली। किसकी बात करते हैं बच्चों, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। सिंपल एक एरो में ऐसे लगा दो, सिंपल अपन एक एरो लगा दे। तो बच्चों ये एरो की आप दे सकते हैं, ये क्या है एरो का, ये टेल है, और ये एरो का क्या है बच्चों, ये हेड है। ये क्या है बच्चों, ये हेड है। तो ये एरो की टेल हो गई और ये एरो की हेड हो गई। ओके, तो हेड, ये जो एरो की हेड है ये किसको दिखाएगा बच्चों, डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, ये जो एरो की हेड है ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। अच्छा, अब बच्चों ये एरो की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ हुई, इसकी जो लेंथ हुई, इसकी लेंथ किसको दिखाएगी, इसकी लेंथ जो है वो बच्चों मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। तो बच्चों हम लोग ग्राफिकली वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो हेड होती है ये डायरेक्शन को दिखाती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है। किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है ना। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड में जो एरो होती है वो एरो है ना, तो एरो के क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। तो हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी एरो की जो लेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है ना, तो अपन को किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, वेक्टर, ये से रीड कर रहा हूं ना, इसको क्या रीड करता हूं, वेक्टर ए। तो बच्चों अगर मैं ये ए वेक्टर है ना, ये इसके दो लाइन ऐसे लगाता हूं ऐसे, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो दो लाइन लगाई गई है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, ए के इक्वल हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल है। यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को, है ना। और ये जो एरो लगा है इसके ऊपर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में, है ना। ओके, तो बच्चों ये सिंबॉलिक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।